होगा जो हमारी बहन सिमरन कल भी बहुत शानदार भजनों से आप सभी को आनंदित किया। अभी उनकी तरफ से होगा वाणी गायन। वाणी गायन कि मुस्कुराती जिंदगी चाहिए, मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द की जागृत कहानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। तो आइए उसकी मेहरबानी के साथ उन्हीं के चरणों में अपना शीश निभाते हुए, महाराज श्री जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए, वंदना करते हुए हम सभी वाणी गायन के लिए हमारी बहन से प्रार्थना करेंगे। बहन सिमरन वाणी गायन शुरू करेंगी। बहन सिमरन जी। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बंधु सतगुरु चरण को करो
किए करे कुर्बानी आत्म। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, श्री बाईजूराज महारानी साहिबा की। परम श्रद्धेय सुंदर साथ जी, आज हम श्री 5 महामंगलपुरी धाम के इस विशाल और भव्य कार्यक्रम जो सार्ध त्रिशताब्दी स्वर्ण जयंती स्थापना महोत्सव 350 वर्ष इस स्थापना दिवस के आज हम मना रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे लिए, हम सब के लिए बहुत ही आनंदित और सूक्त विषय है
कि हमारे यहाँ के गादीपति आचार्य महाराज श्री जी को भी 25 वर्ष हो चुके हैं, यहाँ गादी पर विराजमान हुए। वो भी भव्य कार्यक्रम हम लोग मनाएंगे और बड़े आनंद से मनाएंगे। आज जो कार्यक्रम हम शुरू करने जा रहे हैं वाणी चर्चा का, जिसका आप सभी सुंदर साथ सुबह का इंतजार कर रहे थे, मैं आपके और आचार्य श्री जी के बीच में ज़्यादा वक्त ना लेते हुए कि किसी को जमाने की दौलत मिली है, किसी को जमाने की दौलत मिली है, किसी को जहां की हुकूमत मिली है, मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं, मुझे मेरे बाईजूराज महारानी साहिबा की चौखट मिली है। तो आइए महाराज श्री जी के चरणों में प्रार्थना। परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय वंदनीय आचार्य महाराज श्री जी, आपके चरणों में प्रार्थना कि आए हुए समस्त सुंदर साथ को अपनी वाणी से आनंदित करें, आह्लादित करें। परम श्रद्धेय महाराज श्री मोहन प्रिय आचार्य जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। रे हूँ नहीं अंग इंद्री ज्ञान ब्रह्मचारी, ब्रह्मांड न लगत बचन, रूप रंग रस धात में नाही, गुण पख दिवस गुण पख दिवस नारायण। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजूराज की, महाराजा छत्रसाल की, परमहंस पीताम्बरदास महाराज की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। रे हूँ नहीं शब्द सोहम, जो तत्व पाँच में प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, चर्चा आज सफल हो रही है क्योंकि हम एक ऐसे धाम में बैठे हुए हैं जो सदा हमारे जीवन को मंगल ही मंगल करता है। श्री 5 महामंगलपुरी धाम। देखिए, हमारे 3 महान तीर्थ है ना। सदगुरु धनिश्री देवचंद्र जी महाराज ने अपने कर कमलों के द्वारा जिस पुनीत और पावन भूमि को तीर्थ बनाया, श्री 5 नौतनपुरी धाम, आद्य धर्मपीठ, जहां से श्री कृष्ण प्रणामी धर्म श्री निजानंद संप्रदाय विश्वव्यापी बना, जो जिसका उद्गम स्थल है। जैसे कहते हैं ना कि गंगोत्री से गंगा का उद्भव होता है, हम प्रणामियों के लिए गंगोत्री के समान परम पावन तीर्थ है श्री 5 नौतनपुरी धाम। एक बार जयकारा लगाएं, श्री 5 नौतनपुरी धाम के। और उसके बाद महामते प्राणनाथ जी देश विदेश का विचरण करने लगे, धर्म प्रचार यात्रा। प्राणनाथ जी जहां भी गए उनकी यात्रा ही धर्म प्रचार की यात्रा थी। परमधाम का ज्ञान सभी को वितरित करना, सभी को बांटना, ब्रह्म आत्माओं को जगाना, ईश्वरी आत्माओं को जगाना, जगत के सारे जीव को जगाना बिना पक्षपात के, सबकी जागनी, सबकी भलाई, सबकी आत्मोन्नति, ऐसे महान उद्देश्य को लेकर के श्री प्राणनाथ जी महाराज देशाटन कर रहे हैं, परिभ्रमण कर रहे हैं।
और जागनी कर रहे हैं। तो प्राणनाथ जी महाराज ने देखा कि एक और तीर्थ की स्थापना करने की जरूरत है। जब यहाँ आए, यहाँ के लोगों ने उनको सुना, उनके तारतम ज्ञान से प्रभावित हो गए और यहाँ जागनी होने लगी, प्रचार का विस्तार बढ़ा। तो आने वाले भविष्य का प्राणनाथ जी महाराज ने बहुत बड़ा चिंतन रखा कि भविष्य ऐसा आएगा कि ये धर्म व्यापक बनता जाएगा तो सुंदर साथ की संख्या इतनी बढ़ेगी कि एक ही पूरी धाम में सुंदर साथ को समा करके इकट्ठा करके रखना मुश्किल होगा। इसलिए क्यों ना और एक पुरी की स्थापना की जाए। तो प्राणनाथ जी महाराज ने इस पावन भूमि में श्री 5 महामंगलपुरी धाम की स्थापना की। बोलो श्री 5 महामंगलपुरी धाम की। नौतनपुरी नाम क्यों रखा? नौतनपुरी नाम इसलिए रखा कि यह तारतम ज्ञान नौतन ज्ञान है। आज तक विश्व ब्रह्मांड में इस ज्ञान का आविर्भाव नहीं हुआ था। विश्व ब्रह्मांड में और सब ज्ञान का विस्तार हुआ, पर तारतम ज्ञान जगत को तारने वाला, मोक्ष धाम पहुंचाने वाला, परम पद में पहुंचाने वाला, आवागमन से रहित करने वाला, न स पुनरावर्तते, पुनर्भव और पुनर्जन्म से बचाने वाला, ऐसा एक दिव्य ज्ञान, पावन ज्ञान, पवित्र ज्ञान, जगत कल्याण करने वाला ज्ञान, जहां से विस्तार हुआ, जहां से उसको व्यापक बनाया गया। नौतन ज्ञान का प्रचार प्रसार प्रारंभ होने के कारण उस पुरी का नाम रखा नौतनपुरी। देखिए, क्योंकि प्रणामी परंपरा अन्य लोगों को नौतन ही लगती है। हम आरती अपने ढंग से करते हैं, सेवा पूजा अपने ढंग से करते। देखिए, हिंदू धर्म की परंपरा है ना, हिंदू धर्म में जो पूजा की परंपरा है, हमारी भी परंपरा लगभग वही है, परंतु जो चौपाई हम गाते हैं ना, वो अलग गाते हैं। ऐसे हिंदू धर्म में अगरबत्ती करने की परंपरा, आरती करने की परंपरा प्राचीन परंपरा है। परमात्मा को भोग धराने की परंपरा भी प्राचीन परंपरा है। चंदन बंदन करने की परंपरा भी प्राचीन परंपरा है। हम लोग भी वही सब करते हैं। निजानंद पद्धति में भी यही सब होता है। पर जो चौपाई बोलते हैं ना, श्लोक की जगह हम चौपाई बोलते हैं। चौपाई निराली होती है, चौपाई अलग होती है, और चौपाई में प्रेम लक्षणा भक्ति छुपी हुई होती है। हमारी भक्ति प्रेम लक्षणा भक्ति है। ये कर्मकांड की भक्ति नहीं है, उपासना की भक्ति नहीं है, योगा और ज्ञान की भक्ति भी नहीं है। ये प्रेम की भक्ति है, आस्था की भक्ति है, भावना की भक्ति है, समर्पण की भक्ति है, और मूलतः गोपी भाव की भक्ति है। गोपियों ने जो भक्ति की ब्रज में, रास में, वही भक्ति इस जागनी के ब्रह्मांड में प्रणामी पद्धति में हम सब अपनाए जा रहे हैं। और इसकी स्थापना जगत के लिए नौतन भक्ति थी, नई भक्ति थी, नया ज्ञान था, नया उपदेश था, नई चर्चा थी। इसलिए जहां से ये चर्चा प्रारंभ हुई, जहां से उद्भव हुआ, जहां से इसका प्रकटीकरण, प्राणनाथ जी महाराज ने यहाँ आकर के महामंगलपुरी धाम की स्थापना की। क्योंकि मंगल सबको चाहिए। मंगल शब्द कितना प्रिय है ना, कितना आदरणीय और कितना आवश्यक शब्द है कि सकते हैं कि राजश्यामा कहना और सदा हंसते, राजश्यामा राजश्यामा कहते रहो और हंसते हुए सबसे मिलो। क्योंकि 2 दिन की ये जिंदगानी है, आना और जाना 2 दिन की जिंदगानी है। उसमें आप नाराज रहेंगे, किसी से मुंह मोड़ करके चल रहे हैं,
क्या लेकर जाएंगे? क्रोध लेकर जाएंगे, अहंकार लेकर जाएंगे, द्वेष लेकर जाएंगे। इससे अच्छा है उसको यहीं भुला दें। हम हंसते हुए जाएं, मुस्कुराते हुए जाएं, प्रेम से मिलें, सद्भावना से मिलें, दिल से मिलें। यही तो प्रणामी धर्म का ज्ञान है, यही तो परम धाम की भक्ति है। इसलिए प्राणनाथ जी महाराज ने सबके जीवन को मंगलमय बनाने के लिए, सबके जीवन को सुमधुर बनाने के लिए, सबके जीवन को सारगर्भित बनाने के लिए इस महान धाम की स्थापना की, जिस धाम की छत्र छाया में साक्षात प्राणनाथ जी और वायुराज के चरणों में बैठे हुए हैं। ऐसा हमें अनुभव होता है नहीं आने के बाद। तो ऐसे परम पावन धाम के प्रांगण में हम सब बैठे हुए हैं और आज चर्चा सफल हो रही है, क्योंकि जिनके वाणी की चर्चा कर रहे हैं उनके स्थान में हम लोग बैठे हुए हैं। जिस स्थान में उन्होंने अपने पावन चरणों को रखा, जिस स्थान में उन्होंने अपनी चरण धूलि को छोड़ा, आज हम नौतनपुरी दर्शन करने जाएंगे तो सदगुरु की चरण धूलि को हम प्राप्त कर सकते हैं। आप सोचोगे सदगुरु की चरण धूलि कैसे मिलेगी? आप मंदिर के आगे जाकर के अपना सिर झुकाइए, सिर से उस भूमि का स्पर्श कीजिए, आपको चरण धूलि छूने का अनुभव अपने आप हो जाएगा। पर कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, सिर बचाते हैं ना, सिर जमीन में नहीं रखते। सिर झुकाना है, जमीन का स्पर्श करना है, भूमि का स्पर्श करना है, और उस भूमि को सदगुरु ने अपने चरण धूल से सिंचित किया है, पावन किया है। वहाँ अपना मस्तक रखेंगे तो हमारे सारे विकार दूर हो जाएंगे, हम निर्विकार बनेंगे, निर्मल बनेंगे, पावन बनेंगे, स्वच्छ बनेंगे। ऐसे ही महामंगलपुरी धाम में आकर के मंदिर के आगे जाने का अवसर न मिले, भीड़ में मौका न मिले, तो मंदिर में हॉल है ना, हॉल के पीछे से भी आप दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि ये पूरी भूमि को, ये जितने भी महामंगलपुरी की भूमि है ना, चप्पे चप्पे को प्राणनाथ जी ने चल चल करके, घूम घूम करके इसको इतना पावन बनाया है, इतना पवित्र बनाया है। जहाँ मस्तक रखो वहीं चरण धूल पाने का अनुभव होगा। केवल एक ही जगह जाकर के चरण धूल पाए, ऐसी अभिलाषा भी हम क्यों रखें? जहाँ जगह मिले वहीं मस्तक झुकाएं, जहाँ जगह मिले वहीं अहंकार का विसर्जन कर दें, वहीं प्राणनाथ जी के चरण धूलि प्राप्त करने का अनुभव होगा। ऐसी पावन भूमि, निर्मल भूमि। और हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि तीर्थों में जाएं, मंदिर तो घर में भी होता है, मंदिर घर में भी होता है, मंदिर अपने गांव में भी होता है, अपने मोहल्ले में भी होता है, पर तीर्थ जाने का आनंद कुछ निराला होता है। प्राणनाथ जी महाराज ने तीर्थ की महिमा गाते हुए चौपाई में कहा ना, तीर्थ तेजे एक चित्त कीजे, कर्म न बांधे कोई, ऐनिस प्रेम प्रीत स्वरम, ये तीर्थ एणी पेरे होए। तीर्थ सफल कैसे होता है, तीर्थ यात्रा सफल कैसे होती है? जब हम तीर्थ के लिए निकलने के लिए विचार बनाए ना, तो चित्त को एकाग्र करें, क्योंकि हमारा ये चित्त है ना, ये मन है ना, बहुत भ्रमित होता है, बहुत भटकता है, पल पल में मन भटकते रहता है, एक एक सेकंड में मन भटक करके कहां से कहां पहुंच जाता है, कुछ हम सोच भी नहीं सकते। पर इसको एकाग्र करें, इस मन को कंट्रोल करें, कंट्रोल ऑफ माइंड, कंट्रोल ऑफ थॉट, कंट्रोल ऑफ स्पीच। हम अपने मन, वचन, कर्म को एकाग्र करें, अपने बस में करने के लिए हम प्रयास करें। तो चित्त एकाग्र करके हम तीर्थ में आते हैं। कहा जाता है ना, आप कुंभ मेले में गए हो तो कुंभ मेले में बहुत सारे स्थानों में महावाणी लिखा रहता है,
गंगे तब दर्शनात् मोक्ष। कहते हैं हे गंगा मैया, आपके दर्शन से ही मोक्ष मिलेगा। और ऐसा भी लिखा रहता है, ऐसा भी बताया जाता है कि गंगा स्नान करने को पहुंचे न पहुंचे, पर घर से गंगे 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 करते हुए आप निकलोगे ना, तो गंगा स्नान का फल आपको पल पल पग पग में स्वयं मिल जाएगा। और गंगा के किनारे जाकर के डुबकी लगाओगे तो पूर्ण होगा, पर उसका प्रारंभ तो आपके घर से ही होता है। ऐसे हम मंगल 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 कहते हुए महामंगलपुरी को याद करते हुए घर से निकले तो महामंगलपुरी पहुंचने का शुभारंभ तो घर से ही होगा। और उसका जो अंत है, यहाँ आकर के जब दर्शन करते हैं, यहाँ के मेलों में भाग लेते हैं, उपस्थित होते हैं, हाजिरी देते हैं, यहाँ के सब प्रवचनों में हम सहभागी बनते हैं और घर लौटते हैं, तो दर्शन हमारा पूर्ण होता है, दर्शन परिपूर्ण हो जाता है। ऐसे इस पावन भूमि में हम लोग बैठे हैं और हमारे श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम, पद्मावतीपुरी धाम तो विस्तार से बना हुआ है ना। श्री 5 नौतनपुरी धाम और श्री 5 महामंगलपुरी धाम का विस्तार। नौतनपुरी धाम में आप जाइए तो राज मंदिर है, चाकला मंदिर है, फिर नौतनपुरी धाम है जिसे खिजड़ा मंदिर कहा जाता है, फिर उसके बाद जाकर के सदगुरु की समाधि है जहाँ तारतम मंत्र प्राप्त हुआ, श्याम सुंदर जी का मंदिर है, जहाँ बाणी उतरी वो हफ्सा भी है। ये सारे क्षेत्र को नौतनपुरी कहा जाता है। और महामंगलपुरी आए तो महामंगलपुरी के पास यहाँ मुकुंदास जी महाराज का मंदिर है, उनका घर ही मंदिर बना हुआ है। इधर नाना बेचारा जी करके देवी जो प्रणामी बन गई, उनका मंदिर बना हुआ है। और इधर मूल मिलावा मंदिर बना हुआ है। इस परिधि में जितने भी मंदिर हैं ना, सब महामंगलपुरी की शाखा है और सब महामंगलपुरी ही है। ऐसे ही हम पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जाते हैं ना, मूल तो घूमट जी और बंगला जी के दर्शन की अभिलाषा लेकर के जाते हैं। उस पावन भूमि जहाँ श्री जी महाराज बैठ करके वाणी का अवतरण करते रहे। देखिए, खुलासा, खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिंधी, मार्फत, इतनी सारी वाणी पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में उतरी। बंगला मंदिर में श्री जी महाराज 2 बार चर्चा में बैठते थे, सुबह 9 से 12, रात को 9 से 12 चर्चा करते थे, वाणी उतरते थे, सुंदर साथ लिख लिख करके ग्रंथ तैयार करते थे। श्री जी ने अपने हाथ से एक भी चौपाई नहीं लिखी, सुंदर साथ में लिखा। अब देखिए, जब नजरबंद में थे तो भी श्री जी ध्यानस्थ होकर के चौपाई का उद्भव करते थे, चौपाइयाँ प्रकट होती थी। उद्धव जी उनको लिखा करते थे, बाद में और सुंदर साथ लिखते चले गए, केशवदास महाराज लिखते गए। तो ऐसे पावन भूमि जहाँ श्री जी महाराज मूल स्वरूप से एकाकार होकर के जब वाणी अवतरण करते हैं, उस भूमि को बारंबार वंदन, उस भूमि को बारंबार नमन। देखिए, भूमि तो सारी पृथ्वी है ना, सारी पृथ्वी को भूमि कहा जाता है, पर कुछ भूमि ऐसी होती है जहाँ जाकर के अपने आप सिर झुक जाता है, जहाँ जाकर के अपने आप हम प्रणत हो जाते हैं, और जहाँ जाकर के अपने आप हम निवेदन भक्ति करने लग जाते हैं। आत्मनिवेदन भक्ति कहा जाता है ना, ऐसी भक्ति में हम डूब जाते हैं। तो ऐसे परम पावन श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम। देखिए, घुमट बंगले जी के दर्शन हुए, फिर सदगुरु मंदिर, महारानी मंदिर। प्रातः काल का 2 घंटा समय तो दर्शन पर्सन में ही निकल जाता है। यहाँ की आरती दर्शन करो, वहाँ की आरती दर्शन करो, फिर चोपड़ा मंदिर जाते हैं, खिजड़ा मंदिर जाते हैं, फिर बहुत सारे वहाँ पर गोमटियाँ बनी हुई है, उनके दर्शन करते हैं। पुरानी साला है, नई साला है। देखिए,
हमारा प्रातः काल 12 बजे तक का समय तो दर्शनों में ही निकल जाता है। कितना आनंद है ना। संपूर्ण भूमि को श्री जी ने चल चल करके, महारानी जी ने चल चल करके और ब्रह्म सृष्टि ने चल चल करके पावन बनाया, मुलायम बनाया। देखिए, आपने सुना होगा कि श्री कृष्ण ब्रज भूमि में थे ना तो जूता नहीं पहनते थे। 11 वर्ष 52 दिन जूता धारण नहीं किया, खाली पांव चलते थे। तो वहां पर सारे ग्वाले और सारे बछड़े, गाय के बछड़े इतना आराम से चलते थे, जमीन को दबा दबा करके, मुलायम बना बना करके, कि हमारे श्याम सुंदर यहां चलेंगे तो उनको कोई कांटा ना चुभे। एक कांटा नहीं चुभना चाहिए। ऐसे ही पन्ना धाम की भूमि को भी ब्रह्म सृष्टि ने चल चल करके इतना पावन बनाया है कि हम लोग भी खाली पांव दर्शन करने के लिए जाते हैं और उनके चरण धूल को मस्तक से लगाते हैं। ऐसी पावन भूमि हमारे तीर्थ भूमि है। इसलिए जब भी तीर्थ हम जाएं, चित्त को एकाग्र करके जाएं, चित्त को चंचल होने न दें। आजकल तो चित्त को चंचल करने के लिए मोबाइल फोन है ना, एक यंत्र ही काफी है जो हमारे चित्त को इतना चंचल कर देता है कि हम स्थिर रह नहीं पाते हैं। इसलिए सुबह जब तक दर्शन पर्सन ना हो ना, मोबाइल को छूना ही नहीं चाहिए। उसको चार्ज में डाल दीजिए, वो अपना चार्ज होता रहेगा। आप राज्य की भक्ति से चार्ज होते रहिए। घर में भी सुबह ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि कई कई लोग किसी के घर जाते हैं ना, चार्जर है, चार्ज करने की जगह है, ऐसे बोलते हैं। आजकल तो वाईफाई है, ऐसा भी पूछते हैं। घर में जाते हैं, हमारे मंदिरों में भी लोग आते हैं तो वाईफाई है, ऐसा। पानी बाद में पूछेंगे, कमरा बाद में मांगेंगे, पर वाईफाई पहले मांगते हैं। देखिए, हम चंचल होने की वस्तु को पहले डिमांड कर रहे हैं। स्थिर होने की चीजों को पहले ध्यान में रखना चाहिए कि जिससे हम स्थिर हो सकते हैं। तो श्री जी महाराज कहते हैं, तीरथ तेजे एक चित्त को एक करिए, आप एकाग्र करिए अपने चित्त को, उसको भागने मत दीजिए। कर्म न बांधे कोई, और आपको कोई कर्म का बंधन बांधे नहीं। घर से निकले तो कर्म का बंधन खोल करके निकल जाइए, नहीं तो आप एक एक स्टेशन कटते ही बोलते हैं हम यहाँ पहुँचे। घर में फोन करते रहते हैं ना, हम यहाँ पहुँचे, हम अभी फ्लाइट में बैठ रहे हैं, हम अभी फ्लाइट से उतर गए, हम अभी सामान ले रहे हैं, हमें लेने के लिए कोई आया। पल पल का खबर घर में देते रहते हैं। क्या बात है, कर्म के बंधन में आप बंधे हुए हैं ना। घर वाले इतना आपको याद नहीं कर रहे होंगे जितना आप घर वाले को याद कर रहे हैं। इसीलिए कर्म बंधन को खोल करके आइए। जब आप तीर्थ यात्रा में आ रहे हैं, ये सब बंधन है। बंधन में बंधे रहोगे तो वंदन नहीं होगा। वंदन एक शब्द है ना, प्रार्थना को वंदन कहते हैं, वो से प्रयोग होता है। उसमें पेट काट दिया तो ब होता है, पेट काटते ही बंध जाओगे। और पेट नहीं काटोगे, वो रखोगे तो वंदन। वंदन करने के लिए निकले हैं तो बंधन क्यों बांधे? तो इस तरह से आप वंदन करते हुए कर्म न बांधे कोई। फिर अगली पंक्ति में कहते हैं, है निस प्रेम प्रीत सो रमिए। जब भी आप तीर्थ में आए ना, प्रेम से आप आए, आपके हृदय से प्रेम छलके, प्रेम होने का आभास हो। क्योंकि माइंड इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर हार्ट, कहते हैं ना। आपके अंदर क्या है, हृदय में क्या है, वो आपका फेस, माइंड नहीं। फेस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर हार्ट, फेस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर माइंड भी कहते हैं। आपके माइंड में क्या है, मस्तिष्क में क्या है, आपका फेस बताता है ना। फेस की आकृति से, फेस के देखते ही पता लग जाता है। जैसे किसी के घर में आप चले गए ना मेहमान बन करके, फेस को देखिए, उसके चेहरे को देखिए, आप आने से खुश है कि नाराज है, तत्काल पता लग जाता है, एक सेकंड में पता लग जाता है। तो क्या है कि आप प्रीति लेकर के आए, प्रीत की रीत को लेकर के आए, प्रीत की रीत को निभाना है।
उस रीत को लेकर के आए हैं तो आपके चेहरे से पता लग जाता है। इसलिए हम प्रेम से पेश आए। भक्ति हमारे अंदर भक्ति है, इसका पता कैसे लगता है? भक्ति का पता लगता है कि हम जो प्रणाम कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, सब जगह प्रेम होने का अनुभव तब होता है। आप आरती कर रहे हैं तो उस समय भी आप अच्छी तरह आरती को संभाल करके आरती कर रहे हैं। एक बूंद घी भी जमीन में टपकने नहीं देते हैं आप, इतना ध्यान रख करके। क्योंकि कई लोग मन कहीं होता है, आरती कहीं करते होते हैं ना, सारा घी तो नीचे गिर जाता है जो राज्य को चढ़ाने के लिए अर्पित किया। इसलिए एक एक चीज का ध्यान रखते हुए आप चंदन कर रहे हैं तो भाई राज्य का सिर कहाँ है, श्यामा जी का सिर कहाँ है? हम चंदन, देखिए राज्य को चंदन कर रहे हैं तो ऐसे उंगली करके ले जाना पड़ेगा। हम छोटे हैं ना, राज्य बड़े हैं, इसलिए बड़ों को जब चंदन किया जाता है तो हाथ हमारे नीचे से जाएगा और फिर चंदन हम लगाएंगे, फिर नीचे से लौट करके आएगा। भावपूर्ण होकर के, भक्तिपूर्ण होकर के, विनम्र होकर के, समर्पित होकर के हम चंदन चढ़ा रहे हैं। हम प्रसाद पा रहे हैं तो एक कण नीचे नहीं गिरना चाहिए। कभी कभी इतने जल्दीबाजी में चरणामृत पीते हैं कि आधा तो जमीन में ही गिर जाता है। वो प्रेम नहीं है, ये राज्य को चढ़ा हुआ चरणामृत, एक एक बूंद। से बोलना नहीं पड़ेगा, हृदय में प्रकट हो जाता है।